मंत्र पाठ करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। तो पिछली बार हमने छल का विषय चलाया था, जाति और पहली जाति साधर में समा जाति, इतना हमने किया था। अब इतने विषय में कहीं किसी को कोई शंका है? आचार्य जी, ये जो तीनों छल हैं इनमें थोड़ा थोड़ा सा और क्लियर करिए। ठीक है, ठीक है। देखिए, सबसे पहला है वाक छल। एक मोटी बात हमको याद रखनी है, वाक छल में एक जो शब्द पकड़ लेगा कोई, जो छली व्यक्ति है ना, वो किसी एक शब्द को पकड़ेगा। और कैसे शब्द को पकड़ेगा? जिसके एक से अनेक अर्थ होते हैं। छली व्यक्ति किसी एक शब्द को पकड़ लेगा और ऐसे शब्द को पकड़ेगा या ऐसे वाक्य को पकड़ेगा जिसके अनेक अर्थ निकल सकते हैं। जैसे कि किसी ने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, एक व्यक्ति ने कहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो उसने एक वाक्य कहा कि मैं ऊपर जा रहा हूँ। अब इस वाक्य के दो अर्थ होते हैं, एक मैं छत पे जा रहा हूँ, दूसरा अर्थ शांति पाठ वाला। अब वादी ने मैं छत पे जा रहा हूँ इस अर्थ में कहा था, हाँ नहीं, वादी ने इस अर्थ में कहा था कि मैं छत पे जा रहा हूँ, लेकिन छली व्यक्ति ने क्या कहा? शांति पाठ भी छली है। अभी शांति पाठ हो गया तो राम राम हो गया, मतलब हाँ। वो भी एक छली है, वाक्छल है। हाँ। तो प्रतिवादी ने क्या कहा कि अभी क्यों जा रहे हो ऊपर, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या हुई है। ठीक है, तो यहाँ केवल शब्दों के अर्थों का तोड़ मरोड़ किया है। माताजी ने एक उदाहरण दिया था, लीला माताजी ने, पिताजी ने कहा कि बेटा विषयों पे ध्यान दो, तुम्हारे जो मैथ साइंस ये जो विषय हैं उन पे ध्यान दो, यानी पढ़ाई करो। पिताजी का ये अर्थ था। बच्चे ने क्या कहा? गुरुजी ने तो कहा है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, कि गुरुजी ने तो कहा है कि विषयों का त्याग कर दो। पिताजी ने जो विषय शब्द लिया था वो विषय किसके लिए था? मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इसके लिए लिया था। तो विषय इनको भी कहते हैं। विषय राग द्वेष आदि जो जिनके तरफ हम आकर्षित होते हैं उनको भी विषय कहते हैं। रूप रस गंध आदि जो हैं उनके प्रति जो हमारा आकर्षण है, तो ये रूप रस गंध भी विषय हैं। तो बच्चे ने छल किया कि पिताजी गुरुजी ने तो कहा था रूप रस गंध आदि, उसने ये शब्द पूरे नहीं बोले, उसने सिर्फ इतना कहा कि पिताजी गुरुजी ने तो कहा था विषयों को त्याग दो। ठीक है, अंतर समझ में है ना? तो वाक छल में वाक्य अथवा किसी शब्द को पकड़ के जिस अर्थ में वादी ने कहा है उस अर्थ में नहीं लेंगे, उसका अलग अर्थ करके छल करेंगे। ठीक है, अब आ जाइए सामान्य छल पे। हमने कहा योगेश्वरी माता जी संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो हमारा ये जो वाक्य था कि संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, ये केवल योगेश्वरी माता जी तक ही सीमित था। हमने किसी एक पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति के लिए ही कहा था कि योगेश्वरी शर्मा माता जी संस्कृत बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। अब छली व्यक्ति क्या कहेगा? सारे ही शर्मा तो अच्छी संस्कृत पढ़ा लेते। हमने जो केवल माता जी के लिए आपके लिए कहा था, छली व्यक्ति ने उसको कॉमन कर दिया, सबके लिए कर दिया कि सारे ही शर्मा तो अच्छी संस्कृत पढ़ाते। तो ये हमारा एक के लिए कहा गई बात उसने सब पे लगा दी। तो ये है सामान्य छल, किसी नियम को सामान्य बना देना कि सभी शर्मा अच्छे होते, सभी शर्मा अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, तो वाक छल और सामान्य छल ये दोनों स्पष्ट हो गए। वाक छल में शब्द को लेंगे, उस शब्द या वाक्य के अर्थ को तोड़ मरोड़ करेंगे।
सामान्य छल में एक व्यक्ति के लिए कहा गया जो नियम है या एक द्रव्य, एक पदार्थ की जो विशेषता बताई है वो सब पर लगा देना, यह है सामान्य छल। अब उपचार छल। उपचार छल क्या होता है? किसी एक वस्तु का धर्म हम दूसरी वस्तु पे लगा करके भी कहते हैं। किसी एक वस्तु का जो धर्म है दूसरी वस्तु पे भी हम लगा करके कभी कभी कहते हैं। जैसे कि बोलना या चिल्लाना किसका धर्म है? किसी व्यक्ति का। बोलने का जो धर्म है ये किसी व्यक्ति का है। अब ये जो बोलने वाला धर्म है हम क्या करेंगे? उसको मंच से जोड़ देंगे, मंच पे लगा देंगे। चिल्लाता व्यक्ति है लेकिन चिल्लाने वाला धर्म हम व्यक्ति से हटा करके मंच पर लगा देंगे कि मंच चिल्ला चिल्ला करके बोल रहा है। तो हम देखते हैं कि ऐसी कई बातें हैं जो हम धर्म परिवर्तन करके, यानी एक जगह से धर्म उठा करके दूसरी जगह पे धर्म लगा करके हम बोलते हैं। तो ये जो एक पदार्थ का धर्म कुछ समय के लिए दूसरे पदार्थ पे लगाना है, जोड़ना है, उसे कहते हैं उपचार। ठीक है। जैसे कि ये जो गाड़ी चलाता है वो कहलाता है ड्राइवर। हाँ, जो गाड़ी चलाता है वो होता है ड्राइवर। गाड़ी जो चलती है उसका नाम है ऑटो रिक्शा। तो ऑटो रिक्शा ये जो नाम है हम थोड़ी देर के लिए ड्राइवर को भी दे देते हैं। हम ड्राइवर को बोलते हैं ना, ऑटो रिक्शा इधर आना। तो ऑटो रिक्शा जो था वो अलग पदार्थ था, लेकिन उस पदार्थ का जो नाम है हमने यहाँ पे चालक को दे दिया, तो इसको कहेंगे उपचार। अब इसको आधार बना के जब छल किया जाएगा, हमने कहा ऑटो रिक्शा, छली व्यक्ति क्या बोलेगा? ऑटो रिक्शा सुनता है क्या? जब ऑटो रिक्शा सुनता ही नहीं तो तुम बुला किसको रहे हो? हम बुलाना चाहते थे ड्राइवर को, हमने थोड़ी देर के लिए ड्राइवर को ही ऑटो रिक्शा बोल दिया था। हम बुलाना चाहते थे ड्राइवर को, उसके लिए हमने ऑटो रिक्शा शब्द कह दिया। यहाँ छली व्यक्ति ने इस उपचार को पकड़ करके छल किया कि ऑटो रिक्शा नहीं सुनता है तो तुम बुला किसको रहे हो? मंच तो जड़ है, मंच कैसे चिल्ला सकता है? एक ने कहा ये व्यक्ति तो गधा है, जो मूर्ख है, ये बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, ये तो गधा है। तो किस अर्थ में कहा था गधा है? इसको समझ में नहीं आती बात, इसकी बुद्धि कम है। तो गधे वाले लक्षण थोड़ी देर के लिए इस बच्चे पे लगा दिए थे। अब छली व्यक्ति क्या कहेगा? ये गधा कहाँ है? इसके 4 पैर कहाँ है? इसकी पूंछ कहाँ है? ये तो बच्चा है। तो ये है उपचार छल। ठीक है। उपचार छल में पदार्थ के धर्म की हेराफेरी होगी, वाक् छल में शब्द के अर्थ की हेराफेरी होगी। ठीक है, स्पष्ट हो गया? जैसे कहा गया कि सूत्रकार ने, पिछली बार भी मैंने बताया था, सूत्रकार ने कहा कि विवेक अविवेक चित्त में रहता है। सांख्य दर्शन में कहा विवेक अविवेक चित्त में रहता है। तो ये जो उन्होंने कहा था ये गौण अर्थ में था, ये मुख्य अर्थ में नहीं था। क्यों? विवेक और अविवेक ये क्या है? ये ज्ञान है, ज्ञान की ही कैटेगरी है ना, टाइप है। विवेक यानी तत्व ज्ञान, अविवेक अर्थात मिथ्या ज्ञान। तो विवेक अविवेक क्या है? ये ज्ञान है। ज्ञान मुख्य रूप से किसका गुण है? चेतन का। लेकिन यहाँ पे सूत्रकार ने उसको जड़ का गुण बता दिया, चित्त का गुण बता दिया। वो उन्होंने गौण कथन किया था। भाष्यकार ने क्या कर दिया? उसको मुख्य रूप से ले लिया। भाष्यकार ने जैसा का तैसा छाप दिया कि विवेक और अविवेक ये चित्त के गुण हैं, आत्मा केवल इनको अनुभव करता है। अब ये बताइए, ज्ञान और अनुभूति ये दो बातें हैं कि एक बात है? ये एसी का रिमोट है, ये सफेद रंग का है। ठीक है, मुझे अनुभूति हो रही है ये सफेद रंग का है।
तो ये अनुभूति और ज्ञान दोनों एक ही आवाज बात है बहुत कि अलग कट रही है। गांधी भाई आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है। आ रही है, आवाज तो अच्छी आ रही है। हाँ, वो गांधी भाई के नेटवर्क का प्रॉब्लम है थोड़ा। ठीक है, आवाज ठीक है। हाँ, तो ज्ञान और अनुभूति ये एक ही बात होती है। तो इस प्रकार से कहना कि विवेक अविवेक चित्त में ही रहता है, आत्मा तो केवल उसका अनुभव कर रहा है। तो ये छल है, ये उपचार छल है। सूत्रकार ने गौण कथन किया था, जैसे हमने गौण कथन किया था ऑटो रिक्शा इधर आना, ये हमारा गौण कथन था। बरोड़ा आ गया है, उतर जाओ, ये हमारा गौण कथन है। ये बच्चा गधा है, ये हमारा गौण कथन है। उसको मुख्य नहीं लेना है हमको। तो सूत्रकार ने गौण कथन कहा था कि चित्त में विवेक और अविवेक रहते हैं। भाष्यकार ने उसको मुख्य अर्थ में ले लिया और भाष्य में कह दिया कि विवेक और अविवेक तो चित्त में ही रहते हैं, आत्मा में नहीं रहते, आत्मा केवल उनका अनुभव करता है। तो ये है उपचार छल। अनुभव करना और ज्ञान होना दोनों एक ही बात है। अनुभूति और ज्ञान ये दोनों एक ही बात है। और ज्ञान हमेशा चेतन का गुण होता है, जड़ का गुण नहीं होता। और इसमें प्रमाण क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने जड़ की परिभाषा क्या की? जो ज्ञान आदि गुणों से रहित है, जिनमें ज्ञान नहीं है उसको जड़ कहते हैं। और हमको मालूम है कि हमारा जो अंतःकरण है, चित्त मन बुद्धि आदि, ये जड़ हैं। तो इसका अर्थ है कि उनके अंदर ज्ञान नहीं है। तो विवेक अविवेक उनके अंदर नहीं है, चेतन का गुण होता है ज्ञान। तो ये विवेक और अविवेक चेतन में होगा, अर्थात जीवात्मा में होगा। ठीक है, हो गया स्पष्ट? धन्यवाद आचार्य। किसी और को कोई शंका है? तो पिछली बार हमने जाति का प्रसंग प्रारंभ किया था। जाति किसे कहते हैं? जी शशांक जी। जब पूरी पंचा पद्धति से सिद्ध करके अपने पक्ष को रखता है, तो सामने प्रतिवादी को ऐसा लग जाता है हम पे हार होगी और किसी पक्ष को खंडन करने के लायक नहीं रहता, वो समझ जाता है कि मैं हार जाऊंगा। फिर भी एक मन में ऐसी कोशिश रहती है कि मैं किसी एक बार से वाक छल करके या धोखाधड़ी करके या अलग शब्दों के जाल में फंसा कर मैं अपनी बात रखूंगा। अगर वादी के ठीक तरह प्रतिशत नहीं मिलेगा तो मैं जीतने के लिए कुछ कोशिश कर पाऊंगा। ये कुछ हेतापात के अंतर्गत ये जो वादी प्रतिवादी होता है ना, वो झूठ छल कपट से धोखाधड़ी से या शब्द जाल से विरोध कर अपने को जिताने के लिए प्रयत्न करता है। जाति धोखाधड़ी देना, गुमराह करना, वादी को, न्यायाधीशों को, जो ऑडियंस है उनको किसी भी तरह से गुमराह करना, कोर्ट की भाषा में बोलें तो कोर्ट को गुमराह करना, ये है जाति। ठीक है, मैंने कितनी जातियां याद करने के लिए कहा था? अच्छा, कुल जातियां कितनी हैं? 24 है। हाँ, 24 में से कितनी जातियां याद करने को कहा था? 6। किसने याद कर ली? बोले? हाँ जी, गुप्ता जी बोलेंगे, फिर माता जी बोलेंगी, फिर शशांक जी बोलेंगे। साधर्म्य समाजाति, अधर्म्य समाजाति, उत्कर्ष समाजाति, अपकर्ष समाजाति, वर्ण्य समाजाति, अवर्ण्य समाजाति। बहुत बढ़िया जी। माता जी? साधर्म समाजाति, वैधर्म समाजाति, उत्कर्ष समाजाति, अपकर्ष समाजाति, वर्ण समाजाति, अवर्ण समाजाति। बहुत बढ़िया। शशांक जी? पहला साधर्म समाजाति, दूसरा वैधर्म समाजाति, तीसरा उत्कर्ष समाजाति, चौथा अपकर्ष समाजाति, पांचवी वर्ण समाजाति और छठा अवर्ण समाजाति।
बहुत बढ़िया, फास्ट काम हो रहा है। ये सरल है, बहुत सरल है। चलिए बढ़िया है। आगे- तो 6 जातियां आगे हमको कठिन। कंठस्थ हो गई। जी शशांक जी। एक प्रश्न था, हाँ। इसमें लिखा है ना कि न्याय दर्शन में साधर्म, वैधर्म्य, दृष्टांत समा, नित्य समा और कार्य समा आदि 24 प्रकार की जातियां बताइए। लेकिन नीचे जो लिस्ट बनाई है ना 24 जातियों में, हाँ। उसमें दृष्टांत समा जाति का उल्लेख का समानार्थी कोई शब्द होगा तो पता नहीं है वो कौन सी जाति है। दृष्टांत समा जाति नंबर बोलिए दृष्टांत समा। इसमें अच्छा, नहीं लिखा, ऊपर लिखा है, अच्छा इसमें है नहीं, ये ये 24 में नहीं लिखा। हाँ हाँ हाँ। हाँ, ये लगभग हो सकता है उत्कर्ष और अपकर्ष में होगा। नहीं 12 नंबर पे है। 12 प्रति दृष्टांत समा, हाँ सॉरी, प्रति दृष्टांत समा है ना। तो प्रति दृष्टांत है, ये दृष्टांत समा की बात है। हाँ तो हो उसका सकता है। ऐसे होगा प्राप्ति समान, हम्म नहीं प्रसंग समान। सुनिए मेरी बात, दृष्टांत सुनिए। जो प्रति दृष्टांत है एक बार को हम वो मान लेते हैं और दूसरी हम एक और कल्पना कर लेते हैं कि अभी ये जो उत्कर्ष समा अपकर्ष समा आएगी तो इसमें उदाहरण को पकड़ करके चलेंगे, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि हो सकता है दृष्टांत समा उसको बताने के लिए हो। कोई समानार्थी शब्द, ठीक है। ठीक है, तो पढ़ता था ना तो ऐसा मन में प्रश्न हुआ। मैं समझता हूँ 11 नंबर होगी, क्योंकि ये प्रसंग समा का उल्टा है। नहीं, दृष्टांत वो समा अलग है, प्रसंग समा जो है ना वो अलग है। अभी जब उत्कर्ष और अपकर्ष आएगी ना तो उसमें दृष्टांत को लेकर के ही जाति का प्रयोग किया जाएगा। तो अभी जब हम पढ़ेंगे तो शायद थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए। ठीक है। तो पहली जाति थी साधर्म्य समा जाति। अब साधर्म्य समा जाति ये जातिवादी कब प्रयोग कर सकता है? किस कंडीशन में जातिवादी साधर्म्य समा जाति का प्रयोग कर सकता है? कौन उत्तर देगा? जब वादी साधर्म समाजाति से देता है, सिद्धि करता है। नहीं, वैधर्म्य से करता है। हाँ हाँ, होता है वादी प्रतिवादी वैधर्म्य, प्रतिवादी साधर्म्य समा। ठीक है। वैधर्म वादी से, जो- हाँ, वैधर्म समाजाति से करता है सिद्धि। नहीं सुनिए, साधर्म्य समा जाति जो है वो प्रतिवादी उसका प्रयोग करेगा। ठीक है। प्रतिवादी साधर्म्य समा जाति का प्रयोग कब कर पाएगा? जब वादी ने वैधर्म्य से स्थापना की है। वादी जब वैधर्म्य से स्थापना करेगा तो प्रतिवादी को एक चांस मिल जाएगा साधर्म्य समा जाति का प्रयोग करने का। ठीक है, दोनों उल्टे चलेंगे। वादी वैधर्म्य से स्थापना करेगा, प्रतिवादी क्योंकि वो जाति का प्रयोग कर रहा है तो हम कहेंगे साधर्म्य समा जाति। ठीक है, हम वादी के लिए वैधर्म्य समा जाति नहीं बोलेंगे क्योंकि वादी जाति का प्रयोग नहीं कर रहा है। इसलिए वादी जो है वो वैधर्म्य से स्थापना करेगा, प्रतिवादी साधर्म्य समा जाति का प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए पुस्तक में कौन सा उदाहरण दिया था? बिना पुस्तक देखे बताइए। शब्द अनित्य। अनित्य है, क्योंकि उत्पत्ति धर्माला होने से। हाँ, ये वादी ने कहा था। तो लीला माता जी इसमें प्रतिवादी जातिवादी ने कैसे खंडन किया था? शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। तो इसको हम जाति में कैसे लाएंगे? देखिए, हम कहते हैं कि शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। ये हेत्वाभास भी है, अनेकांतिक हेत्वाभास है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन लेकिन कि जो वस्तु अस्पर्श वाली होती है वो अनुत्पत्ति नित्य होती है। हाँ नित्य होती है। हाँ हाँ, तो इस एंगल से अगर हम देखते हैं तो ये हो गया अनेकांतिक हेत्वाभास। लेकिन अब हमको इसका एंगल हम कैसे बदलें कि वो साधर्म्य समा जाति में बदल जाए?
साधर्म्य समा जाति में वो जो वादी है, जातिवादी है, वो क्या करता है, मैं वापस से बताती हूँ। साधर्म्य समा जाति में जो जातिवादी है या फिर प्रतिवादी है, वो क्या कहेगा, वो शब्द के एक धर्म को पकड़ेगा, या जो हमारी प्रतिज्ञा है उसके एक धर्म को पकड़ेगा, उदाहरण के एक धर्म को पकड़ेगा, दोनों में समानता दिखाएगा। जैसे कि वादी ने कहा शब्द अनित्य है, ठीक है, वादी ने क्या कहा, शब्द अनित्य है, और उसने उल्टा एक उदाहरण दे दिया आत्मा का, अस्पर्श वाला। अनुत्पत्ति धर्म लेकर के चला साधर्म से, जो वादी है वो आत्मा को उदाहरण बना करके, उल्टा उदाहरण दे करके उसने अपनी सिद्धि की। शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो उत्पत्ति धर्म वाले नहीं होते हैं वो नित्य होते हैं, जैसे आत्मा, ठीक है। तो शब्द में एक गुण लिया और आत्मा का एक गुण लिया, किसने, प्रतिवादी ने। क्या गुण ले लिया, शब्द जो है वो स्पर्श वाला नहीं है, आत्मा स्पर्श वाला नहीं है, तो दोनों में समानता हुई कि नहीं हुई। आत्मा में भी स्पर्श नहीं है, शब्द में भी स्पर्श नहीं है, दोनों का साधर्म्य दिखा दिया। किंचित साधर्म ना, किंचित साधर्म। हाँ, आत्मा में भी स्पर्श नहीं है, शब्द में भी स्पर्श नहीं है, क्योंकि अब दोनों में ही स्पर्श नहीं है तो दोनों समान हो गए, और समान होने के कारण दोनों ही नित्य हैं, ठीक है। ये पूरा हमको खोल करके बताना पड़ेगा। अगर हम खोल के नहीं बताएंगे तो फिर वो हमारा अनेकांतिक हेत्वाभास में चला जाएगा, जाति में नहीं आ पाएगा। आया समझ में? हाँ जी, या फिर से बताऊं? ठीक गुप्ता है। जी, मेरे को मैं ट्राई करूं। हाँ बोलिए। वादी कहता है कि शब्द अनित्य है क्योंकि वो उत्पत्ति धर्म वाला होने से। उदाहरण घड़ा, घड़ा जो है वो अनित्य है क्योंकि वो एक बार को रोकते हैं आपको। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं साधर्म्य समा जाति की, ठीक है। जब हम साधर्म्य समा जाति की बात करेंगे तो वादी जो है वो साधर्म्य से सिद्धि नहीं करेगा, वो वैधर्म्य से सिद्धि करेगा, ठीक है। जब हम साधर्म्य समा जाति की बात कर रहे हैं तो वादी वैधर्म्य से सिद्धि करेगा। तो अब आप इसको वैधर्म्य से बताइए। पहला वाक्य वही रहेगा, हेतु भी वही रहेगा जो अभी आपने कहा, व्याप्ति को बदलिए। शब्द अनित्य है हाँ, क्योंकि वो उत्पत्ति धर्म वाला होने से। हाँ, अब वो कहेगा कि जो वस्तुएं उत्पत्ति धर्म वाली नहीं होती हैं वो अनित्य होती है, वो नित्य होती है। हाँ, हाँ। अब प्रतिवादी जो कहेगा कि शब्द नित्य धर्म वाला है क्योंकि वो स्पर्श धर्म वाले, स्पर्श वाली नहीं होती है, स्पर्श नहीं होता है, जैसे कि आत्मा। हाँ, ये क्या करेगा, जो प्रतिवादी है वो क्या करेगा, वो जो वादी ने उदाहरण दिया था उसका एक धर्म उठा लेगा। वादी ने क्या कहा था, आत्मा, उसका एक उदाहरण ले लिया अस्पर्श, और प्रतिज्ञा में जो धर्मी था शब्द, उसका एक सेम धर्म ले लेगा अस्पर्श। तो किंचित साधर्म्य दिखा करके वो खंडन कर देगा कि आत्मा भी अस्पर्श वाला है और शब्द भी अस्पर्श वाला है, इसलिए दोनों नित्य हैं। स्पष्ट हो गया? तो यहाँ पे हमको फोकस करना है कि दोनों में किंचित साधर्म्य यानी कुछ सिमिलैरिटी, कुछ समानता, इस एंगल से हमको बताना है। तो हमारे ये साधर्म्य समा जाति बन जाएगा। अगर केवल हम इतना कहेंगे अस्पर्श वाला होने से तो वो हो जाएगा हमारा अनेकांतिक हेत्वाभास। मैंने पिछली बार भी कहा था ना, दर्शनों में बात वही होगी, एंगल बदलना पड़ेगा।
आपका जो उदाहरण आदि होगा, पंचावयव होगा, वो वही का वही होगा, लेकिन आपको किस एंगल से आप बात को रख रहे हैं वो आपको देखना होगा। हो गया स्पष्ट? अब साधर्म्य समास जाति का मैं आपको एक और उदाहरण देती हूं। वादी ने कहा ईश्वर न्यायकारी है। वादी ने क्या स्थापना की? ईश्वर न्यायकारी है। और हेतु क्या दिया? राग द्वेष रहित होने से। वादी ने कहा ईश्वर न्यायकारी है, हेतु दिया राग द्वेष रहित होने से। अब व्याप्ति साधर्म्य होनी चाहिए कि वैधर्म्य होनी चाहिए? वैधर्म्य होनी चाहिए। वैधर्म्य, हाँ। जो जो राग द्वेष युक्त होता है वह अन्यायकारी होता है। ठीक है, जो जो राग द्वेष युक्त होता है वह अन्यायकारी होता है। जैसे गांधारी, गांधारी के समान ईश्वर राग द्वेष युक्त नहीं है। गांधारी के समान ईश्वर राग द्वेष युक्त नहीं है। तो राग द्वेष रहित होने से ईश्वर न्यायकारी है, इसलिए राग द्वेष रहित होने से ईश्वर न्यायकारी है। ये वादी का पंचावयव बन गया। ठीक है, अब प्रतिवादी कूदेगा बीच में। वो क्या पंचावयव बनाएगा? ईश्वर अन्यायकारी है, उल्टा पक्ष रखेगा ना वो। ईश्वर अन्यायकारी है, हेतु क्या देगा? माता होने से। ईश्वर माता है ना, सबको स्वीकार है कि ईश्वर माता है। ईश्वर अन्यायकारी है माता होने से। जो जो माता होती है वह अन्यायकारी होती है। हमने देखा ना, जो माताएं होती हैं वो अन्यायकारी होती हैं। तो जो जो माता होती है वह अन्यायकारी होती है। जैसे गांधारी, इसने भी वही उदाहरण लिया जो वादी ने लिया था। वादी ने किसका उदाहरण लिया था? गांधारी का। प्रतिवादी ने किसका उदाहरण लिया? गांधारी का। ऐसे ही हमने जो पहले एग्जाम्पल दिया, हमने जो पहले पंचावयव लिया था शब्द वाला, उसमें भी वहां पर वादी ने आत्मा का उदाहरण दिया था, प्रतिवादी ने भी आत्मा का ही उदाहरण दिया। यहाँ पर अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, इधर पे वादी ने भी गांधारी का ही उदाहरण दिया, प्रतिवादी ने भी गांधारी का ही उदाहरण दिया, लेकिन हेतु बदल दिया। शब्द वाले में वादी ने क्या हेतु दिया था? उत्पत्ति धर्म। शब्द वाले में वादी ने उत्पत्ति धर्म बताया था, प्रतिवादी ने अस्पर्श धर्म बताया। वहां पे हेतु दोनों ने अलग अलग दिए पर उदाहरण एक दिया। यहाँ पे भी जो हम न्यायकारी वाला कर रहे हैं, यहाँ पे भी दोनों अपने अपने हेतु देंगे, लेकिन उदाहरण दोनों एक ही देंगे। ये याद रखना है हमको। हेतु अलग अलग हो जाएंगे, उदाहरण समान रहेंगे। ठीक है, कहीं लिख लीजिए। साधर्म्य समास जाति में वादी और प्रतिवादी दोनों के ही हेतु अलग अलग होंगे, लेकिन उदाहरण समान होंगे। तब प्रतिवादी क्या कह रहा है? ईश्वर अन्यायकारी है माता होने से। जो जो माता होती है वह अन्यायकारी होती है। जैसे गांधारी, उपनय क्या करेगा? गांधारी के समान ईश्वर भी माता है, इसलिए माता होने से ईश्वर अन्यायकारी है। दोनों के पक्ष स्पष्ट हो गए सत्यदेव जी? हाँ जी। तो यहां तक वादी प्रतिवादी ने चर्चा की। अब प्रतिवादी क्या करेगा? साधर्म्य समास जाति का प्रयोग करते हुए खंडन करेगा। कैसे खंडन करेगा? ईश्वर का एक धर्म लेगा, उदाहरण का एक धर्म लेगा, जो दोनों में समान हो। ईश्वर का एक धर्म और उदाहरण का एक धर्म जो समान हो, उस पे अटैक करेगा। प्रतिवादी बोलेगा, देखो गांधारी जो है वो दुर्योधन की माता थी और वो अन्यायकारी थी। ऐसे ही
ईश्वर भी तो माता है, इसलिए वो भी अन्यायकारी है। माता होना ये किंचित साधर्म्य है गांधारी और ईश्वर में, तो ये किंचित साधर्म्य लेकर के वो कहेगा कि गांधारी माता है और वो अन्यायकारी है। ऐसे ही ईश्वर भी माता है तो वो भी अन्यायकारी सिद्ध हो गई। तो इसलिए ईश्वर कैसा है? ईश्वर अन्यायकारी है। आपने जो कहा कि ईश्वर न्यायकारी है, आपकी बात झूठी है। ईश्वर अन्यायकारी है क्योंकि वो माता है गांधारी की ही तरह। आया समझ में? किंचित साधर्म्य लेकर के खंडन कर दिया। ठीक है, ऐसे ही और उदाहरण आप लोगों को बनाने हैं। तत्व ज्ञान पुस्तक ले लीजिएगा, उसमें वादी ने कई सारे पक्ष रखे हैं, प्रतिवादी के एंगल से सोच करके साधर्म्य समाजाति बनाएंगे। कोई शंका है इसमें? अभी मैंने कौन से 2 पॉइंट लिखने को कहे थे? सेम लेना पड़ेगा। साधर्म में दोनों के हेतु अलग अलग होंगे, लेकिन उदाहरण एक ही होगा। हाँ एक समान। हाँ, हेतु दोनों लोग अलग अलग देंगे, उदाहरण एक ही पकड़ेंगे। अगर उदाहरण भी अलग अलग दे दिए तो साधर्म्य नहीं बता पाएगा ना, प्रतिवादी साधर्म्य नहीं बता पाएगा अगर दोनों ने उदाहरण अलग अलग ले लिए तो। इसलिए उदाहरण भी एक ही रहेंगे दोनों के, और उदाहरण और जो धर्मी है उनकी कुछ समानता बताते हुए खंडन करेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगली जाति है वैधर्म्य समा जाति। अब वैधर्म्य समा जाति में जो वादी है वो किस प्रकार से अपने पक्ष की स्थापना करेगा? साधर्म से। हाँ, हाँ, तो वादी अब साधर्म्य से स्थापना करेगा, प्रतिवादी वैधर्म्य समा जाति का प्रयोग करेगा। पुस्तक में देखिए 77 पेज नंबर। वादी के द्वारा दृष्टांत के साधर्म्य से स्थापना करने पर वादी ने दृष्टांत के साथ में साधर्म्य दिखाते हुए अपने सिद्धांत की पुष्टि की। दृष्टांत के साथ साध्य का किंचित वैधर्म्य दिखाकर जातिवादी के द्वारा चतुराई से अनुचित खंडन करना। साधर्म्य समा में क्या किया था? थोड़ी सी समानता लेके खंडन किया था। वैधर्म्य में थोड़ी सी असमानता लेकर के खंडन करेगा, विधर्म दिखाएगा, दो अलग अलग धर्म दिखाएगा। वापस से देखिए, वादी के द्वारा दृष्टांत के साधर्म्य से स्थापना करने पर, यानी वादी ने अपनी बात साधर्म्य से स्थापित की, दृष्टांत के साथ साध्य का किंचित वैधर्म्य दिखाएगा, जो उदाहरण दिया है उसका और साध्य का थोड़ा सा डिफरेंस दिखाएगा, असमानता दिखाएगा। जातिवादी के द्वारा चतुराई से अनुचित खंडन करना वैधर्म्य समा जाति कहलाती है। अब उदाहरण देखेंगे। वादी द्वारा साधर्म्य से स्थापना। शब्द अनित्य है उत्पत्ति धर्म वाला होने से। जो जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है, जैसे घड़ा। ये साधर्म्य से स्थापना चल रही है। घड़े के समान शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। ये तो हमको अब रट गया है। अब प्रतिवादी द्वारा खंडन। प्रतिवादी क्या करेगा? वैधर्म्य समा जाति का प्रयोग करेगा। क्योंकि उसको वैधर्म्य समा जाति का प्रयोग करना है तो वो वैधर्म्य से स्थापना करेगा। शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। जो जो वस्तु स्पर्श गुण वाली होती है वह नित्य नहीं होती, अर्थात अनित्य होती है, जैसे घड़ा। यानी जिस जिसमें भी स्पर्श होता है वह अनित्य होती है, और शब्द में तो स्पर्श है नहीं, इसलिए वो नित्य है। घड़े के समान शब्द स्पर्श गुण वाला नहीं है।
अर्थात अस्पर्श वाला है, इसलिए अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है। अब प्रतिवादी खंडन करेगा। प्रतिवादी क्या बोलेगा? वादी ने घड़े का दृष्टांत दिया। वादी ने जो दृष्टांत दिया किसका दिया था? घड़े का। घड़े में स्पर्श गुण है। घड़े में एक नया धर्म दिखा दिया। क्या नया धर्म दिखाया? स्पर्श। जो वादी था उसने उत्पत्ति धर्म लिया था, प्रतिवादी ने स्पर्श गुण ले लिया कि आप जो मटके का उदाहरण दे रहे हो, घड़े का उदाहरण दे रहे हो, उसके अंदर तो स्पर्श गुण है, जबकि शब्द में स्पर्श गुण तो है नहीं। इसका अर्थ हुआ कि घड़ा और शब्द दोनों एक जैसे नहीं हैं। जो आपने घड़े का उदाहरण दिया है वो घड़ा स्पर्श गुण वाला है, और जो आपका साध्य है शब्द वो अस्पर्श गुण वाला है, इसलिए दोनों में समानता नहीं है। अब क्योंकि दोनों में समानता नहीं है, इसलिए शब्द क्या हो गया? शब्द हो गया नित्य। तो शब्द तो स्पर्श वाला नहीं है, इसलिए शब्द स्पर्श गुण रहित होने से घड़े के समान अनित्य नहीं हो सकता, बल्कि शब्द तो नित्य है। आई बात समझ में? किसी को शंका है यहाँ पर? वादी ने साधर्म्य से स्थापना की, प्रतिवादी ने वैधर्म्य से स्थापना की, और उदाहरण में और साध्य में थोड़ा सा वैधर्म्य दिखा दिया। रजनीश जी समझ में आ रही है? रजनीश जी हैं कि चले गए? हाँ, रजनीश कपूर जी। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पे वैधर्म्य दिखा करके, असमानता दिखा करके जातिवादी ने खंडन कर दिया। अब वादी क्या कहेगा? किंचित वैधर्म्य दिखाकर किसी साध्य की सिद्धि नहीं होती। थोड़ा सा वैधर्म्य के कारण आप साध्य की सिद्धि को नहीं कर सकते। जैसे घोड़े में सींग नहीं होते तथा गौ में सींग होते हैं। जब कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि गाय एक पशु है, उसके सींग हैं, किसी ने कहा कि गाय क्या है? एक पशु है। क्यों? क्योंकि उसके सींग हैं। घोड़े के तो सींग है नहीं, इसलिए घोड़ा कैसे पशु हो सकता है? वादी ने कहा कि ये गाय है क्योंकि इसके सींग हैं। तो प्रतिवादी ने कहा कि घोड़े के तो सींग नहीं है, इसलिए घोड़ा कैसे पशु हो सकता है? वैधर्म्य दिखा दिया ना सींग का। गाय में सींग है, घोड़े में सींग नहीं है, इसलिए ये दोनों पशु नहीं, घोड़ा पशु नहीं है। तो गौ और घोड़े में इतना थोड़ा सा सींग का वैधर्म्य दिखाकर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि घोड़ा पशु नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ही अंतर दिखाना। एक ने कहा गाय पशु है क्योंकि उसके सींग है, तो दूसरे ने कहा इस आधार पे घोड़ा पशु नहीं है क्योंकि उसके सींग नहीं है। बल्कि व्याप्ति पूर्वक विशेष वैधर्म्य प्रस्तुत करके किसी साध्य की सिद्धि होती है। विशेष धर्म आप बताइए, तब साध्य की सिद्धि हो पाएगी। जैसे पक्षी और पशु की, अर्थात कोई ऐसा कहे गौ तो पशु है परंतु कौवा पशु नहीं है, क्योंकि दोनों के लक्षण अलग अलग हैं, दोनों में वैधर्म्य है। गाय और कौवे में वैधर्म्य है। जैसे कि कौवे के पंख हैं, कौवे के पंख हैं इसलिए वो पक्षी है। गौ के पंख नहीं है इसलिए गौ पक्षी नहीं है। कौवा आकाश में उड़ता है, गौ आकाश में नहीं उड़ती। कौवे के 2 पैर हैं जबकि गौ के 4 पैर हैं, इत्यादि इत्यादि। तो इस प्रकार से कई सारे वैधर्म्य दिखा करके आप ये कह सकते हैं कि गाय जो है वो पक्षी नहीं है अथवा कौवा जो है वो पशु नहीं है।
कौवे में पक्षी वाले लक्षण हैं जबकि गौ में पशु वाले लक्षण हैं। इसलिए दोनों में विशेष वैधर्म्य होने से कौवे को पशु नहीं कहा जा सकता। बात स्पष्ट हो रही है शशांक जी? हाँ जी। तो थोड़ा सा ही वैधर्म्य दिखा करके हम खंडन नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे योगेश्वरी माता जी हैं। योगेश्वरी माता जी साड़ी पहनती हैं इसलिए वो फीमेल हैं। जया बेन तो साड़ी नहीं पहनती इसलिए वो फीमेल नहीं है। क्या इतने केवल साड़ी पहनने से हम मेल फीमेल डिसाइड कर सकते? नहीं कर सकते। तो यहाँ थोड़े से ही वैधर्म्य को लेके योगेश्वरी माता जी साड़ी पहनती हैं, जया बेन सूट पहनती हैं, केवल इतना वैधर्म्य दिखा करके हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन मेल है कौन फीमेल है। उसके लिए हमको विशेष वैधर्म्य लेना पड़ेगा। तो इतने मात्र वैधर्म्य को लेके अगर कोई खंडन कर दे तो उसको कहेंगे वैधर्म्य समा जाति। ठीक है, इस प्रकार से विशेष वैधर्म्य दिखाकर किसी बात को सिद्ध किया जा सकता है, परंतु यहाँ जातिवादी ने घड़े और शब्द में किंचित वैधर्म्य स्पर्श गुण होना तथा न होना दिखाकर चालाकी से वादी के पक्ष का खंडन किया। यह अनुचित है। एक अन्य उदाहरण, किसी ने कहा अग्नि चेतन पदार्थ है। क्या स्थापना की? अग्नि चेतन पदार्थ है गर्म होने से। जो पदार्थ ठंडा होता है वह जड़ होता है, जैसे पानी। तो यहाँ पानी और अग्नि, उसमें केवल ठंडे गर्म का अंतर दिखा करके जड़ चेतन का निर्णय कर लिया कि जो गर्म होगा वो चेतन होगा, जो ठंडा होगा वो जड़ होगा। केवल इतना सा ही वैधर्म्य लेकर के एक को जड़ सिद्ध कर दिया, एक को चेतन सिद्ध कर दिया। अग्नि पानी के समान ठंडी नहीं है, अर्थात गर्म है, इसलिए गर्म होने से अग्नि चेतन पदार्थ है। किसी ने कहा पानी जो है वो जड़ है। क्यों जड़ है? ठंडा होने से। तो अग्नि में वैधर्म्य दिखा दिया, अग्नि गर्म है इसलिए वो चेतन है। इस प्रकार से किंचित वैधर्म्य दिखाकर, ठंडा गर्म केवल इतना ही, किंचित वैधर्म्य दिखाकर यदि कोई व्यक्ति गलत बात सिद्ध करने का प्रयास करे तो वह वैधर्म्य समा जाति कहलाती है। साधर्म्य समा में किंचित साधर्म्य दिखाया था, वैधर्म्य समा में किंचित वैधर्म्य दिखाया है। इन उदाहरणों में से आप समझ सकते हैं कि कोई चालाक व्यक्ति न्याय विद्या का दुरुपयोग करके अग्नि जैसे जड़ पदार्थ को भी चेतन सिद्ध करने का झूठा प्रयास कर सकता है। ये साइंस वाले जो हैं या फिर जो कुछ लोग मन को चेतन मानते हैं क्योंकि उसके अंदर गति है या कुछ भी हेतु दे करके वो ऐसे ही चालाकी ही करते हैं ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे गलत सिद्धांत भी प्रचलन में आ जाते हैं जाति का प्रयोग करके। इस प्रकार से दुष्ट लोग इस विद्या का दुरुपयोग करके संसार में झूठ का प्रचार करते हैं और लोगों को सत्य से दूर ले जाकर अविद्या रूपी अंधकार में भटका देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। सावधानी कैसे होगी? आप आग से सावधान कब रहते हैं? जब आपको पता होता है कि आग गर्म है, आपको जला देगी। जब आपको ज्ञान है तभी सावधान हो सकते हैं ना। आगे गड्ढा है, ये आपको ज्ञान ही नहीं है कि आप सावधान रहेंगे? नहीं रहेंगे। तो ज्ञान होगा तो सावधानी होगी। तो यहाँ न्याय विद्या में सावधानी कब हो पाएगी? जब हमको ज्ञान होगा किसका? इन गलतियों का, जाति का, निग्रह स्थान का, हेत्वाभास का। जब हमको ज्ञान होगा तभी हम सावधान रह पाएंगे। यह तभी होगा
जब आप इस विद्या को गहराई से तथा ठीक ठीक समझेंगे। ठीक है, तो हमने साधर्म्य समाजाति को समझने का प्रयास किया, वैधर्म्य समाजाति को समझने का प्रयास किया। अब ये बताइए, 15 मिनट तो है हमारे पास, पर क्या आपके अंदर कैपेसिटी है उत्कर्ष समाजाति को समझने की? महेंद्र भाई मना कर रहे हैं। गुप्ता जी, उसी के और उदाहरण आप हम लोगों से कि भाई आप बताओ इसको। चलिए तो बनाइए उदाहरण। वैसे उत्कर्ष समाज जो है ना, ये सरल है, हम इसको प्रयास करते हैं, करें कि नहीं करें या छोड़ दें? करेंगे दूसरी बार पुनरावर्तन करेंगे ऐसे क्या तो गए, लेकिन फिर भी करेंगे। साधर्म्य समा और वैधर्म्य समा, इसी के मुख्य बातें वापस से दोहरा दूं, क्या चाहते हैं आप लोग? मैं जी माता जी, क्या करना है? समा चालू ठीक है, चलिए। उत्कर्ष समाजाति की परिभाषा, पेज नंबर 79। देखिए, इसमें कुछ बात हमको याद रखनी है कि कुछ धर्म साध्य में होंगे, कुछ धर्म उदाहरण में होंगे। हमारे पास दो धर्मी होते हैं ना, एक साध्य वाला धर्मी होता है और एक दृष्टांत वाला धर्मी होता है। दोनों में ही कुछ धर्म होते हैं, अपने अपने धर्म लेकर के ये उपस्थित होते हैं। तो जब उदाहरण का एक धर्म, दृष्टांत जो है, उदाहरण जो है, उसमें उसका एक धर्म हम पकड़ेंगे, साध्य में बढ़ाकर दिखाते हुए आरोप लगाया जाता है। लीला माता जी म्यूट कर दीजिए। जब उदाहरण का एक धर्म साध्य में बढ़ाकर दिखाते हुए आरोप लगाया जाता है, अर्थात जब एक धर्म उदाहरण में तो हो परंतु वह धर्म साध्य में ना हो, जैसे कि शब्द अनित्य है, तो शब्द जो है वो हमारा एक धर्मी हो गया, और इसका उदाहरण हमने दिया घड़ा। घड़ा भी हमारा एक धर्मी हो गया। शब्द एक वस्तु, घड़ा एक वस्तु, दोनों को लेकर के हम अपने साध्य की सिद्धि करने जा रहे हैं। अब जो घड़ा है, घड़े के अंदर एक धर्म है स्पर्श। घड़े में एक धर्म है स्पर्श। ये जो स्पर्श धर्म है, ये शब्द के अंदर नहीं है। जो स्पर्श गुण है घड़े में तो है लेकिन शब्द में नहीं है। तो इस प्रकार से हम खंडन करेंगे कि घड़े में तो स्पर्श धर्म है और ये धर्म आपके शब्द में तो है नहीं। यहाँ पे उदाहरण को हम एक स्टेप अप रखेंगे कि उदाहरण में ये धर्म है लेकिन ये धर्म आपके साध्य में नहीं है। ठीक है, ये याद रखेंगे। उत्कर्ष समाजाति में उदाहरण जो होता है उसका उत्कर्ष दिखाया जाता है, यानी वो ऊपर है, उसके अंदर एक धर्म एक्स्ट्रा है जो आपके साध्य में नहीं है। लिख लीजिए, उत्कर्ष समाजाति में उदाहरण को साध्य से एक स्टेप अप दिखाते हैं, ऊंचा दिखाते हैं, उदाहरण का उत्कर्ष दिखाते हैं। जब उदाहरण का एक धर्म साध्य में बढ़ाकर दिखाते हुए आरोप लगाया जाता है, अर्थात जब एक धर्म उदाहरण में तो हो परंतु वह धर्म साध्य में न हो, तब ऐसा कहा जाता है कि यदि उदाहरण और साध्य दोनों एक समान हैं तो उदाहरण वाला धर्म साध्य में भी होना चाहिए। हम उदाहरण किसको लेते हैं? हम उसी को उदाहरण लेते हैं जो हमारे साध्य के समान है। मटका उत्पत्ति धर्म वाला है, शब्द उत्पत्ति धर्म वाला है, दोनों में समानता है, तभी तो हम उसको दृष्टांत के रूप में ले रहे हैं। तो यहाँ जातिवादी क्या कह रहा है
यदि उदाहरण और साध्य दोनों एक समान हैं, तो उदाहरण वाला धर्म साध्य में भी होना चाहिए। इस प्रकार से उदाहरण और साध्य की असमानता दिखाना। आपने कहा कि घड़ा और शब्द दोनों एक समान हैं, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि घड़े में तो स्पर्श है और आपके साध्य शब्द में स्पर्श तो है नहीं। तो जब दोनों में समानता ही नहीं है तो ये क्या सिद्ध करेंगे? तो इस तरह से खंडन करना, असमानता दिखा करके खंडन करना, इसको उत्कर्ष समाजाति कहते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए। वादी द्वारा साधर्म से स्थापना शब्द अनित्य है, उत्पत्ति धर्म वाला होने से जो वस्तु उत्पत्ति धर्म वाली होती है वह अनित्य होती है। जैसे घड़े के समान शब्द भी उत्पत्ति धर्म वाला है, इसलिए उत्पत्ति धर्म वाला होने से शब्द अनित्य है। प्रतिवादी द्वारा उत्कर्ष समाज जाति का प्रयोग करते हुए खंडन। अब प्रतिवादी कैसे खंडन करेगा? देखो, शब्द नित्य है अस्पर्श वाला होने से। जो वस्तु स्पर्श गुण वाली होती है वह नित्य नहीं होती, अर्थात अनित्य होती है। जैसे घड़े के समान शब्द स्पर्श गुण वाला नहीं है, अर्थात अस्पर्श वाला है, इसलिए अस्पर्श वाला होने से शब्द नित्य है। अब जाति का प्रयोग कैसे करेगा? दृष्टांत, घड़े में तो स्पर्श गुण है। आपने जो दृष्टांत दिया है घड़ा, उसमें तो स्पर्श गुण है, जबकि साध्य अर्थात शब्द में स्पर्श गुण नहीं है। तो शब्द घड़े के समान कैसे हो सकता है? ये तो घड़े के समान शब्द तो है ही नहीं। यदि शब्द घड़े के समान है तो शब्द में भी घड़े वाला स्पर्श गुण होना चाहिए था। अगर शब्द जो है वो घड़े के समान ही है तो घड़े के समान उसके अंदर स्पर्श गुण भी होना चाहिए था, क्योंकि घड़े में स्पर्श गुण है, जबकि शब्द में स्पर्श गुण है ही नहीं। इसलिए स्पर्श गुण वाला घड़ा भले ही अनित्य होवे, परंतु शब्द तो स्पर्श गुण रहित होने से नित्य ही है, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। घड़े में स्पर्श है, शब्द में स्पर्श नहीं है, इसलिए मैच न करने से स्पर्श वाला जो घड़ा है वो भले ही अनित्य हो, लेकिन बिना स्पर्श का जो शब्द है वह तो नित्य ही होगा। ठीक है, यहाँ पे धर्म को लेकर के उनका जो स्पर्श वाला जो धर्म है, घड़े में वन अप दिखा दिया कि घड़े में स्पर्श है, शब्द में स्पर्श नहीं है। इस तरह की भाषा बोल करके खंडन किया गया है। वादी द्वारा इसका उत्तर, यहाँ पर यह ध्यान देना चाहिए कि संसार में किसी भी दृष्टांत और साध्य के सारे धर्म एक समान 100% समान नहीं होते। सारे के सारे धर्म घड़े और शब्द के एक जैसे नहीं होंगे। दृष्टांत और साध्य इन दोनों में कुछ समानता होगी और कुछ भिन्नता भी होगी। वादी ने जितने अंश में उदाहरण के साध्य के साथ समानता दिखाई, उतने अंश में ही प्रतिवादी को ग्रहण करना चाहिए। वादी किस अंश में लेना चाहता था? केवल उत्पत्ति तक सीमित था। वादी जो है वो केवल उत्पत्ति धर्म को लेना चाहता था, लेकिन प्रतिवादी ने क्या किया? स्पर्श को भी ले लिया। तो ये तो आपने हमारे साथ चालाकी की। हमने स्पर्श तो लिया ही नहीं था, हमने तो केवल उत्पत्ति धर्म को ही लिया था। पूरी समानता मिलाने पर अव्यवस्था हो जाएगी। पूरी समानता तो किसी में भी नहीं होती। एक मिठाई के डिब्बे में दो एक जैसे पेड़े रखे हो ना, उनमें भी पूरी समानता नहीं होती। एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, दिशा का अंतर तो वहां पे भी आ जाएगा ना। एक उत्तर की तरफ है, एक दक्षिण की तरफ है, तो रूप रंग आकार सब कुछ एक होने के बाद भी दिशा का अंतर आ सकता है।
तो इसलिए एक समान तो कोई भी दो पदार्थ नहीं हो सकते। तो अगर आप 100% एक जैसा लेने जाओगे तो अव्यवस्था हो जाएगी, आपको कोई उदाहरण मिलेगा ही नहीं। जबकि प्रतिवादी ने यही दोष यहाँ पर किया है, वो 100% मैच करना चाहता है। प्रतिवादी दृष्टांत के सारे धर्म साध्य के साथ मिलाना चाहता है, जो कि न्याय नियम के विरुद्ध है। अर्थात दृष्टांत बराबर घड़े में जो स्पर्श गुण है वह साध्य बराबर शब्द में तो भी होना चाहिए, तभी शब्द घड़े के समान हो सकता है। ऐसे घड़े के स्पर्श गुण को शब्द में बढ़ा करके दिखाते हुए प्रतिवादी ने चतुराई से खंडन किया कि शब्द में ये गुण है, घड़े में ये गुण है तो शब्द में भी होना चाहिए। इस प्रकार से चालाकी से खंडन करना, यह चालाकी से सिद्धांत पक्ष का अनुचित खंडन किया गया है। एक अन्य उदाहरण, वादी द्वारा साधर्म्य से पंचावयव, आत्मा निराकार है, परमाणु रहित होने से जो वस्तु परमाणु रहित होती है वह निराकार होती है। जैसे ईश्वर के समान ही आत्मा भी परमाणु रहित है। यानी दोनों में ये दिखा दिया कि दोनों में ही परमाणु नहीं होते, दोनों ही बिना परमाणु के होने से कैसे हैं, निराकार हैं। वादी द्वारा वैधर्म्य से पंचावयव, आत्मा निराकार है, परमाणु रहित होने से जो वस्तु परमाणु वाली होती है वह साकार होती है, जैसे लोहा, लकड़ी आदि। ये वैधर्म्य से वादी ने अपनी स्थापना कर दी। वादी की इस बात के उत्तर में प्रतिवादी लोग चालाकी से ऐसा कहते हैं। अब प्रतिवादी कैसे चालाकी करेगा? यदि आप आत्मा को निराकार मानेंगे तो उसे सर्वव्यापक भी मानना पड़ेगा। वादी ने किसका उदाहरण दिया था? ईश्वर का। ठीक है, दोनों में ही वादी ने क्या समानता ली थी? आत्मा परमाणु रहित है, ईश्वर परमाणु रहित है। केवल इतनी समानता लेके निराकार सिद्ध किया था। अब प्रतिवादी क्या बोलेगा? वो ईश्वर का एक नया धर्म लेके आ जाएगा। क्या धर्म लेके आएगा? सर्वव्यापकता। आप कहते हो कि ईश्वर की तरह ही आत्मा भी है। आप कहते हो कि आत्मा जो है वो ईश्वर जो है वो जीवात्मा की तरह है। तो ईश्वर तो सर्वव्यापक है, तो आपका आत्मा भी सर्वव्यापक होना चाहिए। क्या आत्मा सर्वव्यापक है? आपका आत्मा तो सर्वव्यापक नहीं है, तो आपके आत्मा में वो गुण नहीं है, तो आपका ये तो मैच नहीं कर रहा। उदाहरण, ईश्वर साध्य आत्मा के साथ में ये तो मैच नहीं कर रहा। तो जब मैच नहीं कर रहा तो ये एक साकार हो जाएगा, एक निराकार हो जाएगा। ईश्वर निराकार रहेंगे, आत्मा साकार हो जाएगा। बात पकड़ में आई? शशांक जी? जी आई, उसको चाहिए। हाँ, वापस से दोहराती हूँ। वादी जो था उसने केवल परमाणु रहित होना इतनी ही बात को लिया था। आत्मा में भी परमाणु नहीं है, ईश्वर में भी परमाणु नहीं है, केवल इतनी समानता ली थी। इतनी समानता लेकर के उसने अपने पक्ष की स्थापना की। प्रतिवादी ने क्या कहा? आत्मा और ईश्वर इन दोनों को आप समान दिखा रहे हो। अगर आप दोनों को समान दिखा रहे हो तो जैसे ईश्वर सर्वव्यापक है वैसे ही आत्मा भी होना चाहिए था, पर आत्मा तो वैसा सर्वव्यापक है नहीं। इसलिए ईश्वर सर्वव्यापक है, वो निराकार है। आत्मा सर्वव्यापक नहीं है, इसलिए वो साकार है। इस तरह से प्रतिवादी ने खंडन कर दिया। यदि आप आत्मा को निराकार मानोगे तो उसे सर्वव्यापक भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जैसे निराकार ईश्वर सर्वव्यापक है, इसी प्रकार से यदि आत्मा भी निराकार हो तो वह भी ईश्वर के समान सर्वव्यापक होना चाहिए। यदि आप आत्मा को सर्वव्यापक सिद्ध नहीं कर सकते तो इससे सिद्ध होता है
कि आत्मा निराकार नहीं है बल्कि एक देशी होने से साकार है, क्योंकि आप ईश्वर की तरह उसको सर्वव्यापक सिद्ध नहीं कर पाए, ऐसे ही आप ईश्वर की तरह उसको निराकार भी सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आपको उसको साकार ही मानना पड़ेगा, एक देशी साकार। इन प्रतिवादियों के कथन में उत्कर्ष समाजाति का प्रयोग है। ये लोग जो कह रहे हैं कि यदि आत्मा ईश्वर के समान निराकार है तो वह ईश्वर के समान सर्वव्यापक भी होना चाहिए। इसमें जो दृष्टांत ईश्वर का दिया गया है, उस दृष्टांत की एक विशेषता व्यापकता को साध्य अर्थात जीवात्मा में बढ़ा करके दिखला रहे हैं कि वो गुण उसमें भी होना चाहिए। आपके उदाहरण में जो गुण है वही गुण आपके साध्य में भी होना चाहिए। यह उत्कर्ष समा जाती है। इस कथन में चालाकी से सत्य का खंडन किया जा रहा है, जो कि ईमानदारी नहीं बल्कि धोखाधड़ी है। ठीक है, ये हम याद रखेंगे। उत्कर्ष समा जाति में उदाहरण में एक धर्म ज्यादा दिखाते हैं। कौन सा धर्म ज्यादा दिखाते हैं? जो हमारे साध्य में नहीं है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने दो जातियां की, वैधर्म्य समा और उत्कर्ष समा। इसका अभ्यास करिएगा और अगली 4 जातियों के नाम याद करिएगा। 4 नहीं, अब तो हमारे पास लंबा गैप है ना, अब अगली कक्षा तो सोमवार को होगी, हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। तो 6 जातियां आप याद करके आइएगा। पिछली 6 फटाफट दोहरा लेते हैं। साधर्म्य समा, वैधर्म्य समा, उत्कर्ष समा, अपकर्ष समा, वर्ण्य समा, अवर्ण्य समा। ठीक है, अगली 6 सोमवार को सुनाएंगे। चलिए, तो यहाँ पे विराम देते हैं। महेंद्र भाई, हाँ जी। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर धन्यवाद आचार्य जी। कल 4 बजे हमारे विमलेश जी आर्या आएंगे। उनका वक्तव्य है 4 बजे, 4 से 5। और कल परसों 3 दिन वो अन्य विद्वान का नहीं रहेगा, तो पढ़ने के लिए अवकाश रहेगा न्याय दर्शन। तो सोमवार को मिलेंगे।